दोस्तों आज बात करते हैं हम सिरसा लोकसभा में आने वाली 9 विधानसभाओं में कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है या कौन कौन से उम्मीदवारों का यहां पर मुकाबला है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाएं कौन कौन सी है। नंबर 1 पर है सिरसा, नंबर 2 पर डब्बावाली, नंबर 3 पर रानिया, नंबर 4 पर कालांवाली, नंबर 5 पर एलनाबाद, नंबर 6 पर फतेहाबाद, नंबर 7 पर रतिया, नंबर 8 पर टोहाना, नंबर 9 पर नरवाना। तो दोस्तों ये 9 विधानसभाएं आती है सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि 25 मई को लोकसभा के चुनाव हुए थे। इन लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा वो यहाँ से चुनाव जीती थी। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुमारी शैलजा हर विधानसभा यानी कि इन्हें 9 विधानसभाओं में अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीती थी। अगर हम सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं में ये बात करें कि कौन सी विधानसभा में कुमारी शैलजा कितने वोटों से जीती थी, तो आपको बता दें कि सिरसा के अंदर यानी कि सिरसा लोकसभा के अंदर आने वाली सिरसा विधानसभा में कुमारी शैलजा ने 72,399 वोट प्राप्त किए थे और बीजेपी उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने 59,049 वोट प्राप्त किए थे। कुमारी शैलजा का जीत का आंकड़ा यहाँ देखें तो 13,350 वोट थे। कालांवाली विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ पर कुमारी शैलजा ने 77,618 वोट लिए थे और बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने 35,505 वोट लिए थे। तो कालांवाली से कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव में 42,113 वोटों से जीती थी। एलनाबाद विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कुमारी शैलजा ने 74,662 वोट लिए थे और अशोक तंवर का जिक्र करें तो अशोक तंवर ने यहाँ से 47,464 वोट लिए थे। एलनाबाद से कुमारी शैलजा 26,998 वोटों से जीती थी। रानिया विधानसभा का जिक्र करें तो कुमारी शैलजा को रानिया से 72,380 वोट मिले थे और अशोक तंवर को 44,188 वोट। तो रानिया से भी कुमारी शैलजा 28,190 वोटों से जीती थी। डब्बावाली विधानसभा का जिक्र करें तो डब्बावाली विधानसभा से कुमारी शैलजा को 72,806 वोट मिले थे और अशोक तंवर को 38,601 वोट। तो डब्बावाली विधानसभा से भी कुमारी शैलजा 34,205 वोटों से चुनाव जीती थी। फतेहाबाद विधानसभा का जिक्र करें तो फतेहाबाद विधानसभा में कुमारी शैलजा को 95,519 वोट आए थे और अशोक तंवर को 72,878 वोट। तो फतेहाबाद विधानसभा से भी कुमारी शैलजा 22,641 वोटों से ये चुनाव जीती थी। रतिया विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ पर रतिया विधानसभा से कुमारी शैलजा को 92,685 वोट मिले थे और अशोक तंवर को 56,353 वोट। तो रतिया विधानसभा से कुमारी शैलजा 36,332 वोटों से चुनाव जीती थी। टोहाना विधानसभा का जिक्र करें तो टोहाना विधानसभा में सबसे ज्यादा कुमारी शैलजा को वोट मिले थे, वो वोट थे 1,01,572 और अशोक तंवर का जिक्र करें तो उनको वोट मिले थे 53,161। टोहाना विधानसभा में कुमारी शैलजा कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उन्होंने 48,411 वोटों से जीत दर्ज की थी टोहाना विधानसभा में। नरवाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कुमारी शैलजा को 71,428 वोट मिले थे और बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को यहाँ पर 55,890 वोट मिले थे। नरवाना विधानसभा से कुमारी शैलजा 15,538 वोटों से चुनाव जीती थी। और सिरसा लोकसभा में 3 ऐसे हलके आते हैं, 3 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें कुमारी शैलजा सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी। पहले नंबर पर टोहाना विधानसभा से कुमारी शैलजा 48,411 वोटों से चुनाव जीती थी। दूसरी सीट आती है कालांवाली विधानसभा। तो कालांवाली विधानसभा से कुमारी शैलजा 42,113 वोटों से चुनाव जीती थी। अगली सीट आती है रतिया विधानसभा। तो रतिया विधानसभा से 36,332 वोटों से कुमारी शैलजा अपना लोकसभा चुनाव जीती थी। कुल मिलाकर बात यह है कि सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीती थी, परंतु यह विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मुद्दे भी अलग होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाओं में कौन कौन से उम्मीदवारों की टक्कर है, यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। तो बने रहिए आप रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मैं नरवाना विधानसभा की। तो नरवाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो है सतबीर सिंह दबलेन।
सतबीर सिंह दबलेन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेहद करीबी हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ही सतबीर सिंह दबलेन को ये टिकट दिलवाया था। बीजेपी की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है वो है कृष्ण बेदी, परंतु नरवाना विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर नहीं है। यहाँ पर तीसरा उम्मीदवार है वो है इनेलो का श्रीमती विद्या देवी धनोदा। हाँ दोस्तों, विद्या देवी धनोदा इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ रही है। पहले मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के अंदर था, परंतु जैसे इनेलो ने श्रीमती विद्या देवी धनोदा को टिकट दिया उसके बाद यह मुकाबला है वो कांग्रेस और इनेलो के बीच में हो गया है। और दोस्तों फिलहाल के रुझान देखकर यही लगता है कि यहाँ पर विद्या देवी धनोदा है वो आगे चल रही है और सतबीर सिंह दबलेन है कांग्रेस के उम्मीदवार वो पीछे चल रहे हैं। आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, परंतु फिलहाल तो यही लगता है क्योंकि विद्या देवी धनोदा है वो बिनेन खाप से आती है और नरवाना विधानसभा के अंदर बिनेन खाप के बहुत ज्यादा गांव हैं। दूसरा कारण यह है कि इनेलो के भी अच्छे खासे वोट है नरवाना विधानसभा में, क्योंकि नरवाना विधानसभा शुरू से ही इनेलो की टिकट ये सीट रही है, जिस कारण यहाँ पर विद्या देवी धनोदा है वो फिलहाल आगे चल रही है। अगली सीट है टोहाना का जिक्र करें तो टोहाना से बीजेपी के उम्मीदवार है वो है देवेंद्र सिंह बबली और कांग्रेस के उम्मीदवार है वो परमवीर सिंह है। इन दोनों में भी कांटे का मुकाबला है। शुरू के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र बबली है वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। लोग ये कह रहे थे कि पहले ये जेजेपी में चला गया, लोकसभा चुनाव में इसने कांग्रेस की सपोर्ट की, अब ये बीजेपी में आ गया, ये तो दल बदलू है, इसको कोई वोट नहीं देगा। परंतु धीरे धीरे जैसे ही चुनाव आगे बढ़ा तो उसके बाद देवेंद्र बबली अपनी बढ़त बना चुके हैं। चुनाव जीते ना जीते ये दूसरी बात है, परंतु इतनी बुरे तरीके से हार यहाँ पर देवेंद्र बबली की नहीं होगी। हाँ ये जरूर है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है सरदार परमवीर सिंह वो फिलहाल टोहाना विधानसभा से आगे चल रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, परंतु हम फिलहाल की स्थिति बता रहे हैं। तो फिलहाल यही लगता है कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार परमवीर सिंह है वो बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं फतेहाबाद विधानसभा की। तो फतेहाबाद विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है वो मौजूदा विधायक चौधरी दूडाराम बिश्नोई है और कांग्रेस के उम्मीदवार है वो बलवान सिंह दौलतपुरिया है। जब बलवान सिंह दौलतपुरिया को टिकट मिली थी तब ऐसा लगता था कि बलवान सिंह दौलतपुरिया बहुत ज्यादा वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे, परंतु जैसे ही इनेलो ने यहाँ पर सुनेन्द्र चौटाला को अपना उम्मीदवार बनाया है उसके बाद बलवान सिंह दौलतपुरिया के वोट है वो कुछ घट चुके हैं और अब यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो चुका है। इस सीट पर यह नहीं है कि 15-20 हजार वोटों से हार जीत होगी, यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल फंस चुका है। हार जीत की बात करें तो ये सब सुनेन्द्र चौटाला के वोटों पर निर्भर हो चुका है कि सुनेन्द्र चौटाला कितने ज्यादा वोट लेती है। वो जितने ज्यादा वोट लेंगी उनका नुकसान है वो बलवान सिंह दौलतपुरिया को होगा। और अब लगातार ओम प्रकाश चौटाला है वो फतेहाबाद विधानसभा के अंदर दौरे निकाल रहे हैं। फिलहाल की स्थिति देखें तो यहाँ पर 19-21 का फर्क है, वो फर्क चौधरी दूडाराम बिश्नोई है वो थोड़े आगे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, 3 दिन का चुनाव बाकी है। कहते हैं रात रात में चुनाव बदल जाता है, तो रात रात में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर चौधरी दूडाराम बिश्नोई ही चुनाव जीतेंगे, हो सकता है बलवान सिंह दौलतपुरिया चुनाव जीत जाए, परंतु फिलहाल के रुझानों से ऐसा लगता है कि चौधरी दूडाराम है वो कुछ ना कुछ वोटों से बलवान दौलतपुरिया से आगे चल रहे हैं। अगली सीट आती है रतिया विधानसभा। तो रतिया विधानसभा से कांग्रेस की जीत एक तरफा हो चुकी है। यहाँ पर सरदार जरनैल सिंह है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है और बीजेपी की उम्मीदवार है वो सुनीता दुग्गल है। सुनीता दुग्गल जरनैल सिंह के मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आ रही। सिरसा लोकसभा की 2 सीटें, एक तो रतिया और एक कालावाली, जहां पर खुलकर कांग्रेस के उम्मीदवार है वो चुनाव जीत रहे हैं और रतिया के अंदर सरदार जरनैल सिंह आसानी से ये चुनाव है वो जीत जाएंगे। अगली सीट आती है कालावाली विधानसभा। तो कालावाली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो है शीशराम केरवाड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार है वो है राजेंद्र सिंह देसुजोदा। और कालावाली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार शीशराम केरवाड़ा है वो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। अगली सीट आती है डब्बावाली विधानसभा। तो डब्बावाली विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ पर चौटाला परिवार के 3 बड़े नेता है वो आपस के अंदर उलझे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अमित शाह है वो भी चौटाला परिवार से आते हैं। इनेलो की तरफ से यहाँ पर आदित्य सिंह चौटाला है और जननायक जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला है।
और बीजेपी के उम्मीदवार है वो है बलदेव सिंह मांगियाना। वैसे तो दिग्विजय सिंह चौटाला के पिता 2009 के अंदर यहाँ से विधायक बने थे। 2014 के अंदर उनकी माता श्रीमती नैना चौटाला विधायक बनी थी, परंतु इस बार यहाँ पर मामला है वो बिल्कुल फंस चुका है। यहाँ पर अभी हार जीत का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, परंतु आगे पीछे का जिक्र करें तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार अमित शाह है वो फिलहाल थोड़े आगे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर आदित्य चौटाला, तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिग्विजय चौटाला हो सकते हैं। अगली सीट आती है रानिया विधानसभा। तो रानिया विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो है पत्रकार सौमित्र कंबोज, परंतु यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है होकर दादा पोता की टक्कर है। दादा यहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पोते हैं जो अर्जुन सिंह चौटाला है जो इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला नहीं है, यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला और अर्जुन सिंह चौटाला के बीच मुकाबला है। आगे पीछे का जिक्र करें तो यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला से अर्जुन सिंह चौटाला फिलहाल आगे चल रहे हैं और लगता है कि रानिया विधानसभा सीट से इनेलो के उम्मीदवार अर्जुन सिंह चौटाला चुनाव जीत जाए। अगली सीट आती है इलाहाबाद विधानसभा की। तो इलाहाबाद विधानसभा से बीजेपी ने अमीर चंद मेहता डम्मी उम्मीदवार को टिकट दे रखा है। अगर यहाँ पर बीजेपी मीनू बेनीवाल को टिकट देती तो बीजेपी इलाहाबाद विधानसभा में मुकाबले में आ सकती थी, परंतु अब फिलहाल बीजेपी मुकाबले से बाहर हो चुकी है। यहाँ पर मुकाबला है वो कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल और इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला के बीच है। इलाहाबाद विधानसभा से अभय सिंह चौटाला 4-5 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार भी अभय सिंह चौटाला फिलहाल आगे चल रहे हैं, परंतु ताकदाना गांव के अंदर एक रैली के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल ने झोली फैलाकर लोगों से वोट मांगे थे और वो उस समय भावुक भी हो गए थे। उन्होंने कहा था मेरा ये आखिरी चुनाव है, आपके आगे मैं झोली फैला रहा हूं, आप इस बार मुझे ये चुनाव जिता दें। और कागदाना गांव के अंदर उस रैली के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी, पूरा पंडाल है वो भर चुका था। उस पंडाल के बाहर भी लोग इतने ज्यादा थे कि वहां पर पांव रखने की जगह नहीं थी। भरत सिंह बेनीवाल के द्वारा झोली फैलाना और ये जो बात कहना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इससे हो सकता है भरत सिंह बेनीवाल अभय सिंह चौटाला से आगे निकल गए हों, परंतु इलाहाबाद विधानसभा में हार जीत का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला है, यहाँ पर हार जीत होगी तो वो 4-5 हजार वोटों की होगी, ज्यादा हार जीत नहीं होगी। यहाँ से हो सकता है यहाँ पर अभय सिंह चौटाला अपनी सीट बचाने में कामयाब भी हो जाएं, हो सकता है यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल चुनाव जीत जाएं। फिलहाल यहाँ पर अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अभय सिंह चौटाला जहां भी बयान दे रहे हैं वहां पर ये बात कह रहे हैं कि भरत सिंह है जो अनपढ़ है वो विधानसभा में आपके क्या सवाल उठाएंगे, उनको बोलना तक नहीं आता तो वो आगे जाकर आपके क्या मुद्दे उठाएंगे। और दोस्तों आप भी जानते हैं कि अभय सिंह चौटाला इनेलो के एकमात्र उम्मीदवार थे, परंतु विधानसभा में उन्होंने पूरे हरियाणा की आवाज उठाई थी। हर मुद्दे के ऊपर अभय सिंह चौटाला ने सरकार को घेरा था। एक तरफ हरियाणा के एकम 90 विधायक थे और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला अकेले थे, परंतु उन सब पर भारी पड़ रहे थे। अगर लोग ये देखें कि हमारी आवाज अभय सिंह चौटाला ही उठा सकते हैं तो फिर यहाँ से अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतेंगे। अगर भरत सिंह बेनीवाल द्वारा फैलाई गई झोली के ऊपर लोग वोट देते हैं तो फिर भरत सिंह बेनीवाल यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, परंतु इलाहाबाद विधानसभा से बीजेपी पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। अगली सीट आती है सिरसा विधानसभा। तो सिरसा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो गोकुल सेतिया है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, परंतु अब बीजेपी का वहां से कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा। गोकुल सेतिया का मुकाबला है गोपाल कांडा के साथ और गोपाल कांडा को इनेलो के अभय सिंह चौटाला का समर्थन है। पिछली बार भी यहाँ पर गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच मुकाबला था। उस समय गोकुल सेतिया निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, परंतु उस समय गोकुल सेतिया को अभय चौटाला का समर्थन था, यानी कि सिरसा के अंदर जितने ही इनेलो के वोट थे वो गोकुल सेतिया की तरफ थे। परंतु इस बार अभय सिंह चौटाला यानी कि इनेलो का समर्थन है वो गोपाल कांडा की तरफ है, तो इस सीट पर भी मुकाबला बिल्कुल फंस चुका है। यहाँ पर भी हार जीत का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। यदि हम 20-21 की बात करें कि 20 कौन सा 21 कौन सा है, तो यहाँ पर 21 है वो गोकुल सेतिया है, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया है वो
गोपाल कांडा से फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, परंतु फिलहाल की बात करें तो गोकुल सेतिया है जो सिरसा से आगे चल रही। तो दोस्तों ये 9 विधानसभाएं थी जो सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आती है। इन पर हमने बात की कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, या कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है, या कौन सा उम्मीदवार पीछे चल रहा है। इन 9 विधानसभाओं में आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, तो आप अपने विचार जरूर रखें। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।